तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों अब की बार बिहार में भर्तियों का बहार आ गया है। बीपीएससी टीआरई फेज 3 के वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको 87,000 प्लस पदों पर यह वैकेंसी आ चुका है। अप्लाई डेट भी जारी कर दिया गया है कि कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो इसी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, क्या बदलाव किया गया है। अब की बार पहला से लेकर 5वां तक कितना सीट आया हुआ है, 6वां से लेकर 8वां तक कितना सीट आया हुआ है, 9 से लेकर 10 तक कितना सीट है और 11 से लेकर 12 तक कितना सीट है। यानी संपूर्ण जानकारी आपको हम वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सारा बात समझ कर जाकर फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई नई भर्तियों का नोटिफिकेशन हम आपके पास जल्द से जल्द पहुंचा सके। तो देखिए, ये जो भर्ती है वो है बीपीएससी टीआरई फेज 3 का वैकेंसी है, ठीक है। यानी शिक्षक भर्ती है, जिसमें 87,000 प्लस पदों पर यह वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। पहला कक्षा से लेकर 5वां कक्षा तक 15,000 से लेकर 18,000 ये पोस्ट आया हुआ है, ठीक है। 6वां से लेकर 8वां तक 12,000 से लेकर 15,000 तक सीट आया हुआ है। 9वां से लेकर 10वां कक्षा तक आपका 10,000 से लेकर 15,000 तक सीट आया हुआ है। और 11वां से लेकर 12वां क्लास तक 40,000 प्लस पदों पर यह वैकेंसी आया हुआ है। यानी सबसे ज्यादा इसी में वैकेंसी है, 11वां से लेकर 12वां तक, यानी आपका 40,000 प्लस पदों पर यह वैकेंसी आया हुआ है सिर्फ इसमें, ठीक है। अप्लाई कब से होगा तो 10 फरवरी से इसका अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, 23 फरवरी तक ये अप्लाई होगा, ठीक है। यानी आपको मात्र 13 दिन का समय दिया गया है, 13 दिन का समय आपको दिया गया है अप्लाई करने के लिए, ठीक है दोस्तों। जिसमें आपको फी कितना दिया जाएगा तो आपको फी देना है आपको फॉर्म भरने के लिए, यानी जनरल, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट को आपको 750 रुपए देना है, ठीक है। फी जो फॉर्म फी है वो, ठीक है। और एससी, एसटी और फीमेल का आपको देना है यहाँ पर 500 रुपये देना है, ठीक है। 500 रुपया देना है, ठीक है। अब आपको बात करें हम एज लिमिट एज ऑन, यानी आपका एज कब तक काउंट किया जाएगा। तो आपको बता दें कि 1 अगस्त 2023, 24 नहीं, 1 अगस्त 2023 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। यानी 1 अगस्त 2023 तक अगर आप 18 वर्ष का हैं तभी जाकर आप फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। यानी जो भी काउंट होगा 1 अगस्त 2023 तक आपका काउंट होने वाला है। प्राइमरी टीचर के लिए यानी 1 से लेकर 5वां तक जो टीचर हैं उनका जो मिनिमम एज है 18 वर्ष होगा, 18 वर्ष होना चाहिए। और जो टीजीटी, पीजीटी टीचर हैं उनका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम एज आपका 37 साल होना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा आप 37 साल के होना चाहिए, ठीक है। छूट कितना दिया गया है तो बीसी, ईबीसी, फीमेल को 3 साल का छूट दिया गया है, ठीक है। और एससी, एसटी वालों को 5 साल का छूट दिया गया है, ठीक है। यानी आपका यहाँ पर 40 साल जोड़ लीजिएगा अगर बीसी, ईबीसी और फीमेल से हैं तो। अगर आप एससी, एसटी हैं तो आपको इसमें 5 जोड़ लीजिएगा, 37, 5, 42, यानी आप 42 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम डेट भी जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि 7 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में आपका एग्जाम होगा। यानी आप कह सकते हैं भैया कि बुलेट के तरह ही जो है ना, मतलब ये शिक्षक जो है के पाठक हैं, शिक्षक विभाग के जो हेड हैं अभी के पाठक, बुलेट की रफ्तार से जो है भर्ती को दौड़ा रहे हैं, शिक्षा भर्ती को, ठीक है। तो 7 मार्च से लेकर 17 मार्च तक आपका एग्जाम भी होने वाला है। तो यही आपको जानकारी देना था कि आप अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और हाँ, योग्यता का हम बात करते हैं तो आपका पहला से लेकर 5वां तक, ठीक है, पहला से लेकर 5वां तक आपका योग्यता होना चाहिए। यानी आपके पास 12th पास होना चाहिए, ठीक है। 12th पास आपका होना चाहिए और प्लस में आपका डीएलएड होना चाहिए, ठीक है। आपके पास डीएलएड पास होना चाहिए। और जो एस्टेट और सीटेट है वो तो आपको क्वालिफाई करना ही होगा, ठीक है, वो तो आपके पास होना ही होना चाहिए। अब बात करें 6वां से लेकर 8वां तक, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और प्लस में आपका डीएलएड होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर आप 6वां से लेकर 8वां तक फॉर्म भरेंगे, ठीक है। बात करें अब 9वां से 10वां के लिए, तो इसमें आपको ग्रेजुएट होना है, ठीक है। इसमें आपको ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट और प्लस में आपका जो है बीएड का, ठीक है, बीएड का जो है आपका चाहिए। और इसमें 11वां से 12वां में आपका ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन आपका लगेगा और प्लस में आपका ग्रेजुएशन के बाद जो है प्लस में आपका बीएड लगेगा, ठीक है। और जो सीटेट है, सीटेट आपको बता दें, और यहाँ सीटेट का ये स्टेट का ये, ठीक है, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यानी इसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो यही आपको जानकारी देना था कि 87,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आया हुआ है। तो इस बार आपका, अगर आप रह गए हैं पिछले वैकेंसी में, तो इस बार मौका मत छोड़िएगा और इसमें अपना जो है एक स्थान बना लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।